हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 क्लास 11th मैथ्स। ओके, इसमें हम लोग इलिप्स के क्वेश्चंस करेंगे, इलिप्स के इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड गिवन कंडीशंस होगी, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशंस होगी। उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन ऑफ इलिप्स को फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है ±5,0 एंड फोकाई गिवन है ±4,0। इट मीन्स यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है एंड x कोऑर्डिनेट में वैल्यूज है। इसका मतलब इसकी x एक्सिस पर जो है ये इलिप्स बन रहा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो a की वैल्यूज हमारा 5 है एंड c की वैल्यू 4 है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो a² इक्वल टू b² प्लस c²। a की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी c की वैल्यू 4 है, b फाइंड आउट करना। तो b² प्लस c की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो b² की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। 25 माइनस 16 इक्वल टू b², यानी b² इक्वल टू 9। b² की वैल्यू 9 हो गई। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। तो x² बाय a² इज x² बाय 25, क्योंकि a की वैल्यू आपका 5 है एंड b² ने 9 निकाला, तो y² बाय 9 इक्वल टू 1। क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन 11 में क्या है? यहां पे वैल्यूज जो है x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट में वैल्यूज है। इट मीन्स ये वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है और ये वर्टिसेस जो है गिवन है 13। तो वर्टिसेस को तो ऑलवेज हम a लेते हैं। तो a की वैल्यू 13 गिवन है, c की वैल्यू आपको 5 गिवन है। फॉर्मूला लगाते हैं a² इक्वल टू b² प्लस c²। तो a की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू b² प्लस 25। तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 169 माइनस 25 इज 144। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x², यहां पे ये वर्टिकल इलिप्स है, y एक्सिस पे बन रहा है इलिप्स, तो x² बाय b² लिखेंगे प्लस y² बाय a² लिखेंगे इक्वल टू 1। तो x² बाय 144 प्लस y² बाय 169 इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर्स हो गया। दीज आर आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में वर्टिसेस जो है 6,0 है। वर्टिसेस को हम a लेते हैं, a 6 एंड फोकाई 4 है, यानी c इक्वल टू 4। तो इधर भी हम b फाइंड आउट करेंगे, a² इक्वल टू b² प्लस c²। तो a² की वैल्यू हो गई 36, b² एंड c² की हो गई 16। तो b² की वैल्यू आ गई 36 माइनस 16 इज 20। तो b² की वैल्यूज निकल गई। तो ये भी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, यानी x² बाय a², a 6, a² इज 36 प्लस y² बाय b² इज 20
and equal to 1, and this is the answer. ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है. एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस को हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ए कॉमा 0 लेते हैं, एंड माइनर एक्सिस को 0 कॉमा बी लेते हैं. यानी ए की वैल्यू 3 गिवन है एंड बी की वैल्यू आपको 2 गिवन है. क्वेश्चन नंबर 13 है ये. तो इक्वेशन लिख लीजिए, क्योंकि मेजर एक्सिस आपको एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1. ओके क्वेश्चन 14 में देखिए क्या गिवन है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आपको 0,5 गिवन है. तो मेजर एक्सिस को हम ए लेते हैं, ए इज √5 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस को बी लेते हैं, बी इज 1. और ये जो इक्वेशंस है ये इलिप्स कहां पे बन रही है, देखिए 0,5. मेजर एक्सिस कहां पे 0,5 है, इट मीन्स वाई एक्सिस पे बन रही है. तो यहां पे क्या आ जाएगा, वर्टिकल इलिप्स है, तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा बन जाएगा. यानी एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5, √5 का स्क्वायर इज 5 इक्वल टू 1. ये आपके इक्वेशंस हो गए. एंड क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a एंड 2a की वैल्यू आपको 26 गिवन है. a इक्वल टू हो गया 13, a की वैल्यू 13 गिवन है एंड फोकाई गिवन है 5. तो c इक्वल टू 5 गिवन है, तो b फाइंड करते हैं. a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 5 है, सी स्क्वायर इज 25. तो 169 में से 25 को माइनस करेंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा. यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 144. बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144. और ये देखिए फोकाई कहां पे बन रही है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे बन रही है. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ए की वैल्यू है हमारा 13 है, तो एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 144 एंड इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. ओके अब हम क्वेश्चन 16, 17, 18 देखते हैं. 16 देखिए, इसमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 है. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो 2b लिखते हैं, यानी 2b क्वेश्चन नंबर 16 में 2b की वैल्यू आपको 16 गिवन है, यानी b इक्वल टू 8 हो गया. एंड फोकाई गिवन है, फोकाई f c इक्वल टू आपको 6 गिवन है. तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दिस इज बी स्क्वायर इज 64 एंड सी इज 6, तो इसका स्क्वायर 36 हो गया, यानी ये 100 हो गया. ए स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई. तो इक्वेशंस निकालेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फोकाई का कोऑर्डिनेट कहां पे है, वाई एक्सिस पे है. फोकाई के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है, तो वर्टिकल एलिप्स है. तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1. तो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू 8 है आपका, तो एक्स स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर इज 64 एंड वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 100 equal to what? This is the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिएगा, फोकाई गिवन है, फोकाई आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो सी की वैल्यू हो गई 3 एंड ए की वैल्यू 4 गिवन है, ए इज 4, तो बी निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए इज 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, बी स्क्वायर प्लस सी इज 3, 3 का स्क्वायर 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया बी की ये जो है 17th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस पे है, फोकाई जो है एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए इज 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू हमने 7 निकाला है, इक्वल टू 1 आ गया। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th में गिवन है आपको बी और सी की वैल्यू गिवन है, तो चलिए ए फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 25, 9 प्लस 16 इज 25, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अब देखो क्या गिवन है, सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है, ओके, एंड फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे फोकाई गिवन है, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए एक्स एक्सिस पर फोकाई है, तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 25 एंड वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज, बी वॉज 3, तो बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, एंड दिस इज द आंसर। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है, सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर जो है ओरिजिन पे है एंड मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस कहां पे है, वाई एक्सिस पे है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। ये हमें गिवन है कि मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे है और 2 पॉइंट से जो एलिप्स पास कर रही है, वो दोनों पॉइंट हमें गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स को लिखेंगे, फिर दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू कहां से पास कर रहा है, देखिए 3,2 एंड 1,6, 3,2 एंड 1,6, 3,2 से पहले पास कराते हैं, एक्स के प्लेस पर 3 एंड वाई के प्लेस पर 2, यानी हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय बी स्क्वायर प्लस 2, वाई के प्लेस पर 2 डालेंगे, 2 2 जा 4, 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 1,6 से पास कराइए, एक्स के प्लेस पर 1, तो 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 6, वाई के प्लेस पर 6 पुट कराएंगे, तो 6 6 जा 36 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहां पे
एक हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं। ये 4 9 जा 36, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 बाई बी स्क्वायर, 36 बाई बी स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81, 81 बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, 81 बाई बी स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 9। और सेकंड को एज इट इज लिख रहे हैं, यानी 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये पार्ट आपकी कैंसिल हो गया। 81 बाई बी स्क्वायर बाई 1 बाई माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, 81 बाई बी स्क्वायर में से 1 बाई बी स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी आपका 80 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। 80 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1 इज 8, यानी 80 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 80 इक्वल टू 8 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम 1 तो 9 बाई बी स्क्वायर यानी 9 बाई 10 प्लस 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 10, 1 माइनस 9 बाई 10 इज 1 बाई 10, यानी 4 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 बाई ए स्क्वायर। 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 40 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हमारा है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाय 40 इक्वल टू 1। तो दिस इज द आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन 20th करते हैं। देखिए क्वेश्चन 20th में क्या गिवन है, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस जो एक्स एक्सिस पे है और पासिंग थ्रू पॉइंट 4 3 एंड 6 2। एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये हम 20th कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहां पे पास कर रहा है 4, 3 एंड 6, 2 से, पासिंग थ्रू 4, 3 एंड 6, 2। तो 4, 3 से पास कराइए, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 3 का 9 हो गया, 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 6, 2 पास कराइए, यानी 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 का 4 हो गया, 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और दोनों को आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करने के लिए सेम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बाई ए स्क्वायर, 64 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 से कर रहे हैं 36 बाई बी स्क्वायर, 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4 1 जा 4। नेक्स्ट इधर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा, 324। 324 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस माइनस माइनस
माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो गया, एंड 36 बाई ए स्क्वायर माइनस 324 बाई ए स्क्वायर, तो 36 बाई ए स्क्वायर माइनस 324 बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा 64 माइनस 324 बाई ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज माइनस 5. ओके, तो माइनस करते हैं इसको, 0 हो जाएगा, एंड 32 माइनस 6 इज 26. 26 इक्वल टू माइनस 5 ए स्क्वायर, और इधर भी ये भी आपका माइनस का होगा, कैंसल आउट हो गया, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 260 बाई 5. ए स्क्वायर की वैल्यू है 260 बाई 5 यानी 52. ए स्क्वायर की वैल्यू 52 आया. ए स्क्वायर की वैल्यूज हम पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं. फ्रॉम वन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं ए स्क्वायर की वैल्यूज 52, तो 52 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. सॉरी, ए स्क्वायर की वैल्यू 52 है, तो यहां पे 1 में 16 बाई ए स्क्वायर है, तो 16 बाई 52, 16 बाई 52 प्लस 9 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1. तो 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 9 बाई बी स्क्वायर. 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 52, यानी 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 52 माइनस 9, 52 माइनस 9 52, तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 बाई 52 आ जाएगा. 52 माइनस 16 36, तो 9 4 जा कैंसल आउट कर दीजिए, ये 4 जा चला जाएगा, ये 4 से इसको 13 कट जाएगा, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 13 आ जाएगी. बी स्क्वायर इक्वल टू 13. अब हम इक्वेशन में डाल देंगे वैल्यू. इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, ये कहां पे था इक्वेशंस, एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 52 आया है, यानी एक्स स्क्वायर बाई 52 प्लस वाई स्क्वायर बाई 13 equal to 1, and this is the answers. Okay.